गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रहा है? हम आपको जानकारी ये देना चाह रहे हैं, जहाँ भी रहिए बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक ही है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा चल रहा था, ये जो मेरा आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस ये व्हाट्सएप ग्रुप जो था, इस नंबर से मैंने इसको ख़त्म कर दिया, एकदम डिलीट कर दिया हूँ, मोबाइल से हटा दिया हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था मोबाइल में, जिसके वजह से मैं इसको ग्रुप को पूरा ख़त्म कर दिया हूँ। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग ग्रुप था, मैंने ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद अभी जो है आपको, जैसे हम YouTube पे डेली वीडियो बनाते हैं और लाइव क्लास देते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है, कुछ भी जानकारी आप लोग घर पे, तो ये चीज़ आप लोग बराबर देखते होंगे, व्हाट्सएप और स्टेटस, ये सब लोग देखते होंगे। तो इसी पे हम डेली आपको लिंक, इसी पे हम डेली यूट्यूब लिंक डाल देंगे, ठीक ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो इसका आप भरपूर फायदा उठाइए, ठीक ना, पूरा फायदा उठाइए। आपको हर नोटिफिकेशन इस व्हाट्सएप स्टेटस से मिलता रहेगा। एकदम सीरियसली आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद एक और जानकारी, हम डायरेक्ट फेस टू फेस क्लासेस जूम पे कल से ले रहे हैं। जूम पे चल रहा है, जिसका टाइमिंग है AM सुबह, वे ये आपका टाइमिंग है। तो आप लोग जरूर भरपूर फायदा उठाइए, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। मन से पढ़ाई करिए, ये आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हर चीज़ को सीरियसली लीजिए, ठीक है। और एकदम जुड़े हुए रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। एक काम करना, तुम क्या करो, जैसे हम बोर्ड से साइड होंगे ना, तुम आराम से फोटो ले लो, जैसे हम लिख दिए पूरा बोर्ड, साइड होंगे, तुम आराम से फोटो खींच लो। जानता है जो पे पढ़ेंगे ना, समझाते हैं नहीं करना, वहीं से हो जाए, छोड़िए, सही है। तुम अभी नहीं, आराम से तुम बैठ कर पढ़ाई करो। चलो यस होता है, टोटल फोटो वहाँ से में ओके। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया था? 12 तक, 12 नंबर तक हो गया था। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.3 NCERT बुक, ठीक ना। अब देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का? 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। इफ y इक्वल टू
कोस इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको दिया है इसमें -1, फिर x, फिर -1 और फाइंड dy बाय dx। ये है आपका। तो सबसे पहले चीज जानिए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप डायरेक्ट के सोच भी सकते हैं। शायद आप भूल गए, हम आपको जादू बताए थे और ट्रिक्स भी बताए थे। सबसे सॉल्यूशन पहले क्या होगा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कोस इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है। एक बात बताइए, जरा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू इतना दिया और आपको एग्जाम हॉल में इस चीज को आपको लेके ज्यादा परेशान होंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x का मान होगा ना वो 1 से कम होगा और -1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से x का मान कम होगा और फिर -1 से x का मान ज्यादा होगा। ये आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन के लिए देता है, इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ये आपको जो देता है एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ भी दिया तो ये थोड़ा कंफ्यूजन के लिए देता है। समझ गए ना। आगे हम लोग बात करते हैं। अब जरा देखिए, हालांकि इससे रिलेटेड जेई समय क्वेश्चन पूछता है एनआईटी समय, तो उस समय हम बताएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात गौर करिए, यहां पे आपका क्या है, अगर यहां पे कोस दिखाई पड़ा तो इसको भी क्या बनाएंगे, कोस ही बनाएंगे। नहीं समझे, ट्रिक में बताए थे, अगर ये अगर कोस इनवर्स है तो इसको भी क्या बनाएंगे, कोस। क्यों कोस बनाएंगे, हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे। अगर आपको हम ये फॉर्मूला बताए थे, कोस इनवर्स कोस अगर यहां पे स्टार तो यहां भी क्या होगा मेरे दोस्त, स्टार होगा। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, समझ गए ना। तो अगर यहां पे कुछ अलग है, एक्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोस ही बनाएंगे। तो कोस कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको भी पता है, पुटिंग पार्टिंग शूटिंग साटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, शायद आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। याद करिए, शायद आप पढ़े होंगे, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करिए, हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए भी होंगे, ठीक। पेज पलटा के देख लो, ये फॉर्मूला हम पढ़ाए भी हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से मिला लो, पुट x बराबर क्या करेंगे दोस्त, x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो पाया, x हो गया, और थीटा बराबर क्या होगा, जरा सोचो, ये tan को उस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। समझ में आ गया, है वैसा फॉर्मूला नहीं है, अरे देखें, छोड़ो छोड़ो। यहाँ पे होगा sin 2x बराबर, ठीक ना, sin 2x बराबर फॉर्मूला होता है
साइन टू थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, समझ गए ना। उस दिन हम कल नहीं परसों तो लिखा है, ठीक है, कितना लिखा है मेरे पास। चलिए एक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे जरा गौर करिए, वहां तक तो ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया प्रश्नानुसार। अब जरा देखिए यहां पे क्या है आपका y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, अब y क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना हुआ। तो हम क्या करेंगे y बराबर अब इस x के जगह क्या पुट करेंगे, अरे बाबू x के जगह क्या पुट करोगे टेन थीटा, क्योंकि आपने x को क्या माना है टेन थीटा। तो यहां भी क्या करेंगे टेन थीटा, और यहां पे 1 प्लस ये हो गया। अब जरा देखो y बराबर क्या हो गया, y बराबर जरा नोट करिए, इस y बराबर क्या हो पाया, इसके बदले में जरा देखो ये हो गया। अब क्या, अब देखिए यहां पे कोस है, यहां पे साइन है, तो साइन और कोस दोनों आपस में भाई है। अब मान के चलिए इस असरा को क्या बनाएंगे, अगर इस चीज को हम कोस बनाएंगे, मान के चलिए इसको कोस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, आप पढ़े हैं, याद होगा आपको, साइन टू थीटा बराबर होता है कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा ना। 10th क्लास में पढ़े होंगे, 90 माइनस थीटा पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो जरा सोचो, अगर यहां पे थीटा तो यहां भी क्या थीटा, यहां पे पंखा तो यहां भी पंखा, लेकिन इस पंखा की जगह क्या है 2x ना। अब जरा देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, y बराबर कोस इनवर्स कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत है नहीं ना, आ रहा है समझ में। अब याद रखिए इसको हम वैसे तो या भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश की भाषा में इम्प्लाइज डेट बोलते हैं, इसको इंग्लिश की भाषा में हम लोग इम्प्लाइज डेट बोलते हैं। अब जरा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, याद करिए, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, जरा गौर करिए। अगर यहां पे कोस इनवर्स कोस सेम चेहरा दिख रहा है, अगर यहां स्टार तो यहां भी क्या स्टार, लेकिन स्टार की जगह क्या है मेरे दोस्त पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा होगा ना। अब जरा देखिए y बराबर पाई बाय 2 माइनस, अब थीटा का मान क्या है बोल, tan इनवर्स x। तो यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट dy बाई
डी एक्स हो गया बराबर हो गया डी पाई बाय 2 बाई डी एक्स हो गया माइनस क्या हो गया ये हो गया। एक बात बताइए ये क्या है बाबू कांस्टेंट टर्म ना पाई बाय 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस अब ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 को आप बाहर कर लीजिए इसका मतलब आप गुना समझे और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है शायद अगर आप भूल गए हैं तो याद हम करवा देते हैं घबराना नहीं है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है नहीं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस तो फाइनली क्या हो जाएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई कोई दिक्कत है फाइनल आंसर और ये क्या है आपका बगल में जादू रहा इसको आप नोट कर भी सकते हैं और इसको नहीं भी लेकिन आपका सवाल का जो सलूशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ठीक है नोट कर लिया जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप आंसर भी मिला लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये बाबू एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम का लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैथ का कोई अपना लैंग्वेज नहीं होता है जी यही आपका आंसर भी है -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है और ये बगल में आपका जादू है आराम से नोट कर लीजिए जल्दी करते जाइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 याद करिए बुक से आराम से देख सकते हैं इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1/2 माइनस में फिर x फिर 1/√2 फाइंड
dy बाय dx। अब जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब जरा देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है और बोल रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये हो गया। अब जरा देखो इस चीज को गौर करिए, इसको लेकर आप फिर परेशान मत होइए। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो मान होगा प्यारे बच्चों, इस x का मान जो है 1/√2 से छोटा होगा, लेकिन -1/√2 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए। इसको लेके आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ये जो है ना आपको एग्जाम हॉल में दिमाग खराब करने के लिए देता है। क्या करने के लिए? दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है खास करके आईआईटी सब में, इंजीनियरिंग एग्जाम सब में पूछता है, बिहार इंजीनियरिंग, वेस्ट बन, WJE, ठीक ना, स्टेट, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उस समय इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 12th में इतना हाई लेवल नहीं पूछता है। तो सबसे पहला चीज जानिए सॉल्यूशन। आपको वैसे तो सवाल आप चाहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला पे भी बना सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो डायरेक्ट आप फार्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला पे बाद में बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग मेथड से चलें। इस सवाल में पहले हम लोग मेथड से चलेंगे। वैसे चाहेंगे तो ये फार्मूला पे भी बन सकता है। तो हम आपको बताए थे जहां पे अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो या तो हम लोग साइन पुट करेंगे या तो कोस पुट करेंगे। याद करिए जब हम आपको थ्योरी जब हम शुरू में पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे। लेकिन आपको फायदा तभी होगा, मेरा वीडियो सीरियल वाइज देखिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बात करिए। चलिए अब देखिए, y इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे x बराबर साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं या x बराबर भी कोस थीटा। बस आपसे एक कंडीशन है, जरा सोचो आप, अगर यहां पे साइन इनवर्स है तो इसको भी क्या बनाना है, क्या बनाना है, साइन। अगर ये साइन इनवर्स है तो ये पूरा टर्म को क्या बनाना है, साइन। साइन कैसे बनेगा उसके लिए आपको भी पता है, कुछ पुट पार्ट करिए तभी बनेगा। पुट पार्ट करने के लिए जो रूल होता है उसको अपनाइए। तो याद करिए, आप पढ़े होंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो या तो आप साइन पुट कर सकते हैं या तो कोस पुट कर सकते हैं। तो हम साइन ही पुट करते हैं। जरा सोचिए, कहा तो हम मेथड जब हम आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे 5.3 का, तो उस समय हम बताए थे कि यहाँ पे अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो या तो आप साइन भी पुट कर सकते हैं या तो कोस भी पुट कर सकते हैं। तो जरा देखिए, पुट x बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, x होगा। नहीं समझे क्या फर्क पड़ता है इसको यहां पे और इसको यहां पे, और थीटा बराबर इस ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। समझ पाए? कोई दिक्कत है? अभी आपने थीटा बराबर प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू, ये जो है ना इसको पढ़ा जाता है बैंक अकाउंट ना। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो y बराबर होता है साइन इनवर्स। अब देखिए हम क्या बताए हैं, x के जगह क्या पुट करना है बाबू, क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो यहां पे हो गया ये साइन थीटा पुट किए और यहां पे 1 माइनस एक्स, एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स बराबर की होगा, होगा ना, नहीं होगा। अब जरा देखिए तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा, ठीक ना। और इसके बदले में मेरे प्यारे दोस्त, आप शायद 10th क्लास में पढ़े थे, मैट्रिक क्लास में क्या पढ़े थे जानते हैं आप, जरूर जानते हैं। कोस थीटा बराबर पुट कर सकते हैं, कोस थीटा बराबर पुट कर सकते हैं, या होता है ये नहीं, अरे मैट्रिक क्लास, तो डायरेक्ट ये क्या हो गया आपका कोस थीटा, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका, तो y बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स। और याद करिए, याद करिए हम आपको एक और फॉर्मूला बताए थे, नहीं याद करिए, एंगल तो कुछ भी हो सकता है बाबू। एंगल क्या होता है, फॉर्मूला एक ही होता है, एंगल मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। इसके बदले में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं ये दोनों फॉर्मूला सही है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जरा देखो, देखो अब क्या करेंगे बाबू, बोलो, इतना के बदले में क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। अगर यहां पे x रहता तो यहां भी x डालते। अब याद करिए, आप तो जानते ही हैं हम आपको कितना फॉर्मूला लिखा दिए हैं। अगर यहां पे स्टार तो यहां भी क्या स्टार, लेकिन अगर यहां पे थीटा तो यहां भी थीटा, लेकिन क्या π/2 यहाँ पे थीटा के स्टार की जगह क्या है 2 थीटा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा y इक्वल टू टू थीटा हो गया। तो डायरेक्टिव y बराबर हो गया, थीटा के बदले में क्या पुट करोगे बाबू, बोलो जरा, थीटा की जगह, अरे यार थीटा की जगह यही पुट करेंगे। जी सर। अब याद करिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में की करने पर, अवकलन करने पर। अब जरा देखो, देखो जरा कितना, तो यहां पे क्या हो गया 2 साइन इनवर्स dx। अब जरा देखो, ये कांस्टेंट टर्म, इसको आप क्या कर लो, बाहर कर लो, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, रे लड़का, क्या होता है फॉर्मूला, 1/√1 माइनस x²। कंफर्म है ना यस सर। जी। तो ये होता है 1/√1 माइनस x²। इसका मतलब आप दशमलव ना समझे, इसका मतलब गुना समझे। तो फाइनली dy बाई
dx बराबर 2/√1 - x²। क्या समझ पाए आप लोग जी? यही आपका फाइनल आंसर हो पाया। और ये रहा आपका जादू। तो आप जादू नोट कर भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आंसर भी मिला लीजिए। बहुत लोग आंसर के शुभचिंतक हैं। देख लो बाबू, ये एनसीईआरटी बुक है। गुड, यही आंसर है आपका। दैट इज 14 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से आप नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप आराम से वीडियो को पुश करके रोक के आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक ना? मन से पढ़ाई करिए। इसलिए हम एकदम आपको फुल्ली लिखने का मौका देते हैं, स्क्रीनशॉट का मौका देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कितना मिनट का हुआ? 30 मिनट। 31 मिनट। लास्ट क्वेश्चन हम बताइए। बोला वैसे 80-84। हेलो, हाँ बोलिए। खुश रहिए। एकदम होगा। तो हालांकि वो क्वेश्चन आप एक और मेथड से बना सकते थे। चलिए हम बता ही देते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे जानते हैं? डायरेक्टिव फार्मूला से, यानी सेकंड मेथड। इस सवाल को देखिए, आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये है, ये आपको दिया हुआ है। साइन इनवर्स 2x √1 - x²। एक बात बताइए, क्या हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे? शायद आप भूल गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। हम आपको बोले थे कि 2 साइन इनवर्स x बराबर जो होता है, फॉर्मूला होता है, याद करिए, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक ना? हम आपको बताए थे कि इतना बराबर जो है ना, डायरेक्टिव फार्मूला होता है। इतना बराबर मेरे प्यारे दोस्त, इतना बराबर फार्मूला होता है, समझ गए ना? यहां से यहां तक के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 2 साइन इनवर्स, ये पूरे के लिए फार्मूला होता है, समझ गए ना? अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया? dy/dx और d2 साइन इनवर्स x/dx। तो देखिए, ये तो 2 क्या है? कांस्टेंट। और इसको आप बाहर कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताएं, तुरंत। √1 - क्या होगा? x²। तो ये हो जाएगा dy/dx 2/√1 -
यही होगा। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंटास्टिंग फंटास्टिंग टिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, गौर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स, क्या है, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 फिर 0, ये x, देखिए जरा सोचो ये सवाल में हम लोग क्या करेंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप सोचिएगा तो। अब जरा देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, शायद हम आपको लिखाए भी हैं। जब आप 5.3 का मेरा थ्योरी देखिएगा, पहले हम थ्योरी बताते हैं उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आप पढ़े हैं, वहां पे जरूर आपको हम बताए होंगे, हम आपको ये बताए होंगे कि कोस इनवर्स बराबर, कोस इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। मेरे प्यारे दोस्त गौर करिएगा, ये x यहां था ना सेक में, जब इसको कोस में बदले तो ये ऊपर उछल के इस जगह पे आ गया, यानी ये ऊपर चल गया, यानी ऐसे फॉर्मेट हो गया। तो जब इसको कोस में बदलेंगे तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर। नहीं समझे, गौर करिए, ये x है ना, लेकिन x के जगह यहां पे क्या है, पूरा 2x² - 1। तो ये इसको जब हम कोस में बदलेंगे तो ये पूरा टर्म इस जगह पे आ जाएगा। नहीं समझे, अरे 1/x है ना, तो x कहां चल गया, कोस में बदलेंगे तो पलट जाता है। तो उसी तरीके से जरा सोचिए, अरे यार कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है, तो ये पलट जाता, पलटेगा तो डायरेक्टली इस जगह पे आ जाएगा। समझ गए ना, तो उसी तरीके से इसको पलटिए, समझ रहा है पल। तो यहां पे y बराबर क्या हो गया, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ये आपका क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन। अब जब हम इसको कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये कहां उछल जाएगा, ऊपर। तो यानी ये हो जाएगा 2x² - 1। आया समझ में, समझे, ये कहां चल जाएगा, ऊपर। जरा गौर करिए, ये x था ना सेक में नीचे, तो ये क्या ऊपर, ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। और एक फॉर्मूला और आप सबों को बताए होंगे, टू कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 2x² - 1। ये होता है, हम आपको बताए भी हैं। तो यहां पे क्या हो गया, y इक्वल टू, इतना के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले में
नहीं लिख सकते हैं? क्या वही चेहरा सेम चेहरा है ना? यस सर। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्टली ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है? ये टू क्या होगा? अरे ये टू क्या है, कांस्टेंट टर्म ना। ये टू को क्या करिए, बाहर करिए। और याद करिए मेरे प्यारे दोस्त, इतना बराबर फॉर्मूला होता है -1/√अंडर 1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1/√1 - x²। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy dx बराबर हो गया समझ गए? यही आपका क्या हो पाया, फाइनल आंसर। और ये रहा आपका जादू। समझ में आ गया कैसे किए हैं? और ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये आपका -1 है। हमने क्या किया है, सवाल को सेक में था तो हमने क्या किया है, कोस में बदला है। तो कोस में बदलने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। ये x नीचे था ना सेक में, तो कोस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाता है, पलटी मार देता है, यहाँ पे आ जाता है। उसी तरीके से ये पलटी मार के कोस में बदले तो यहाँ हो गया। अब देखिए जरा, इतना बराबर हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, ये होता है। तो हम लिख दिए फॉर्मूला से, और क्या किए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, और ये दो को यहाँ पे लिख दिए। और इसके बदले में इस फॉर्मूला से ये होता है डिफरेंशिएशन। टू कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दिए, और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x। फाइनली यही आपका आंसर। चलिए, इस तरह मेरे प्यारे दोस्त आपका 5.3 खत्म। तो आप मन से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरी लगन और ईमानदारी से, अगर आपको केसेस ना बनाते हैं, आर.डी. शर्मा बनाते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आराम से आप इस नंबर पे डायरेक्ट मुझसे फेस टू फेस, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे बात करके आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। चलिए।